हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के यू पाठशाला। तो इस वीडियो में मैं आपको यूटेट पेपर 2 के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। ये जो पेपर होने वाला है परसों को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हरे पौधे केवल रात को ही श्वसन करते हैं। ऑप्शन गलत है, दिन में भी करते हैं वे श्वसन और रात को भी करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात को प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, सन की प्रेजेंस में होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और जो लास्ट ऑप्शन है, हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। तो जो हरे पौधे हैं वो रात को भी और दिन को भी श्वसन करते हैं। ठीक है, रात के समय जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पौधों के बारे में कौन सा पॉइंट सही है। ठीक है, उसमें दिया होगा आपका कि हरे पौधे जो होते हैं रात को प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, श्वसन करते हैं। तो इस टाइप के कुछ ऑप्शन होते हैं। तो उसमें हमारे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो क्या होता है, प्रकाश श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकते, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के बिना जीवित रह सकते हैं, क्योंकि रात के समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन वो जीवित होते हैं। लेकिन श्वसन के बिना क्या हो सकते हैं, हरे पौधे क्या होते हैं, जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बाह्य कोश में से सबसे अंतः कोश की ओर जाने पर कोश की ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, सबसे बाह्य कोश से सबसे अंतः कोश की ओर जाने पर जो कोश की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरों में प्रयुक्त होने वाली बिजली के तारों में रोधन के लिए प्रयोग करते हैं बेकेलाइट, आइसोप्रीन, नियोप्रीन और या थायोकॉल। तो ऑप्शन सी इसका से हो जाएगा, नियोप्रीन। ठीक है, घरों में प्रयुक्त होने वाली बिजली के तारों में रोधन के लिए हम क्या करते हैं, नियोप्रीन का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैस का उनके बढ़ते हुए क्वथनांक का सही क्रम है। ऑप्शन ए ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन। ऑप्शन बी इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन सी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। या ऑप्शन डी मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ठीक है, तो चौथे का आंसर आपका सी से हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, वो क्या बोला है इनने, बढ़ते हुए क्रम में लगाना। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में यानी सबसे पहले हम सबसे छोटा जिसमें कार्बन की संख्या सबसे कम है, तो मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। इथेन आपका क्या होता है, C2H6। प्रोप होता है आपका C3H8 और ब्यूटेन क्या होता है, C4H10। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, बढ़ते क्रम में हो गया। ठीक है, सबसे छोटा सबसे बड़ा। ठीक है, बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि सूर्य से पौधों को उपलब्ध होने वाली ऊर्जा 20,000 जूल हो तो खाद्य श्रृंखला पौधे, हिरण, शेर को उपलब्ध ऊर्जा होगी 20 जूल, 200 जूल या 20,000 जूल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 20 का से हो जाएगा 200 जूल। ठीक है, एनर्जी का क्या है, एक 10% वाला फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, जो सूर्य से पौधों को कितनी 10% की एनर्जी प्राप्त होती है, उससे जो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर वगैरह, इससे क्या होती है, इनमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो 20,000 जूल में क्या होगी, जब 10% का हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो शेर है उसको क्या होगा, 200 जूल की क्या होगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उसको ऊर्जा मिलेगी। तो ऑप्शन 20 का से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बर्तन में भरे हुए द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक बढ़ता है
परिवर्तित नहीं होता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, या ऑप्शन डी घटता है? तो ऑप्शन ए इसका से हो जाएगा बढ़ता है। किसी बर्तन में भरे हुए द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ में बंधी घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उनमें ऊर्जा का भंडारण करना। यह ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? तो ऑप्शन सी इसका से हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। हाथ में बंधी घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, यह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचरित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, प्रकाश एक माध्यम से गुजर रहा हो, या आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा हो? तो ऑप्शन ए इसका से हो जाएगा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक होता है कि जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा के घर में कपड़े मशीन से सुखाए जाते हैं, यह मशीन किस सिद्धांत के अनुसार काम करती है? ऑप्शन ए अपकेंद्रित बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रित बल, ऑप्शन सी घूर्णन बल गति, या ऑप्शन डी कोणीय वेग? तो ऑप्शन बी इसका से हो जाएगा अभिकेंद्रित बल। ठीक है, आशा के घर में कपड़े मशीन से सुखाए जाते हैं, यह मशीन के किस सिद्धांत के अनुसार काम करती है? अभिकेंद्रित बल के अनुसार। ठीक है, अभिकेंद्रित बल। फिर नेक्स्ट है, एक नौका में लोहे की कील भरी है, यह नौका एक झील में पानी पर तैर रही है, यदि लोहे की कील को हटा दिया जाए तो जल का स्तर बढ़ जाएगा, गिर जाएगा, समान रहेगा? कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की उपस्थित मात्रा का सही वृद्धि क्रम है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर्गन, आर्गन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आर्गन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका से हो जाएगा आर्गन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। सही वृद्धि क्रम पूछा है तो सबसे छोटे से बड़े में लगाना पड़ेगा। तो ऑर्गन जो होता है आपका, ऑर्गन का कितना होता है? 0.94% होती है, और जो ऑक्सीजन होती है आपकी वो होती है आपकी 21%, और जो नाइट्रोजन होता है आपका वो 78% होता है। ठीक है, तो सही वृद्धि क्रम में लगाना है तो सबसे कम आर्गन की हो गई, फिर ऑक्सीजन की, उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन की। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधि व्याख्यान प्रदर्शन विधि का मुख्य आधार है, व्याख्या सही ढंग से तैयार नहीं करनी चाहिए, प्रदर्शन कठिन और धीरे होने चाहिए, अध्यापक और शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अध्यापक और शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधि व्याख्यान प्रदर्शन विधि का मुख्य आधार क्या होता है कि जो अध्यापक और शिक्षार्थियों की क्या होगी? सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसका आकलन करना चाहिए? रचनात्मक प्रवृत्ति का, संकलन प्रवृत्ति का, पहले रचनात्मक प्रवृत्ति का, बाद में संकल्पनात्मक प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति का, पहले संकल्पनात्मक प्रवृत्ति का, बाद में रचनात्मक प्रवृत्ति का? तो ऑप्शन सी इसका सी हो जाएगा, पहले रचनात्मक प्रवृत्ति का, बाद में संकल्पनात्मक प्रवृत्ति का। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए हमने क्या करना चाहिए? पहले हमने किसका आकलन करना चाहिए? रचनात्मक प्रवृत्ति का आकलन करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए? संकल्पनात्मक प्रवृत्ति का आकलन करना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण का मूल्य है अनुशासन, सांस्कृतिक, व्यवहारिक, या ये सभी? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ये सभी। विज्ञान शिक्षण का मूल्य क्या है? ये सभी, अनुशासन, सांस्कृतिक या व्यवहारिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल शिक्षण का प्रारंभ हुआ अमेरिका से, भारत से, इंग्लैंड से, रूस से? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अमेरिका से क्या हुआ था? दल शिक्षण का आरंभ हुआ था। ठीक है, विज्ञान विषय आधारित है प्रयोग पर, कल्पना पर, सत्यापन पर, चिंतन पर? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, विज्ञान विषय जो है वो किस पर आधारित है? सत्यापन पर आधारित है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान अधिगम का समृद्धिकरण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए विज्ञान क्लब, विज्ञान मेले, विज्ञान परिसंदेह या ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। विज्ञान अधिगम का समृद्धिकरण कौन करता है? विज्ञान क्लब भी करता है, विज्ञान मेले भी करते हैं और विज्ञान परिसंदेह भी करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें किसके लिए आवश्यक है? शिक्षक के लिए, शिक्षार्थी के लिए, शिक्षण के लिए या ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो शिक्षक के लिए भी उपयोग आवश्यक है, शिक्षार्थी के लिए भी और शिक्षण के लिए भी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम संगठन से संबंधित वह कौन सा उपागम है जिसमें प्रकरणों को श्रृंखला में संगठित किया जाता है? ऑप्शन ए समकेंद्रित उपागम, प्रकरण उपागम, कालचक्र उपागम या सम्मिश्रण उपागम। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, प्रकरण उपागम। पाठ्यक्रम संगठन से संबंधित प्रकरण उपागम क्या है? प्रकरण उपागम है जिसमें क्या करते हैं हम, प्रकरणों को श्रृंखला से संगठित किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक या स्पेंडर्स। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई परीक्षा निर्माण में उद्देश्यों का निर्धारण किस सोपान में होता है? नियोजन, प्रश्नों की तैयारी, परीक्षण लागू करना या मूल्यांकन। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, परीक्षण लागू करना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। इकाई परीक्षा निर्माण में उद्देश्यों का निर्धारण परीक्षण लागू करने सोपान में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य समतल दर्पण के समक्ष खड़ा है। मनुष्य का प्रतिबिंब मनुष्य से 6 मीटर की दूरी पर बनता है। मनुष्य की दर्पण से दूरी होगी। ठीक है, तो कितना बोला? मनुष्य का प्रतिबिंब मनुष्य 6 मीटर की, और दर्पण कौन है? समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, जो मनुष्य होता है और जो उसकी जो प्रतिबिंब है उसकी जो दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनता है उसके बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो 6 मीटर बोल रहा है। 6 मीटर यानी 6 मीटर यहाँ है तो 3 मीटर यानी 3 मीटर यहाँ है, 3 मीटर यहाँ है। ठीक है, तो बोल रहा है मनुष्य की दर्पण से दूरी कितनी बनेगी? तो 3 मीटर बन जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में किस विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाता है? कहानी विधि, अभिनय विधि, खेल विधि, निरीक्षण विधि। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, निरीक्षण विधि। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में निरीक्षण विधि का उपयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडा, रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी है। ऑप्शन ए रिकेट्स का, बेरी का, स्कर्वी का या रतौंधी का। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, स्कर्वी का। ठीक है, एक मनुष्य जिसको हम भोजन में क्या दे रहे हैं, दूध, अंडा और रोटी ही दे रहे हैं, तो सामान्यतः किस रोग सामान्यतः वो रोगी किस चीज़ का है? स्कर्वी का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना, उसकी संरचना तथा गुण बताने हैं तो इसके लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अध्यापक बालक केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अध्यापक बालक केंद्रित इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित परंतु आकार निश्चित होता है, या आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक है, तो गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? गैस के जो आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के द्वारा छात्र अपनी कमियों को जान पाते हैं, छात्र कक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करते हैं, छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, ये सभी लाभ प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ये सभी लाभ प्राप्त करते हैं मूल्यांकन से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिन के समय पृथ्वी समुद्र के पानी की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है। समुद्र में रहने वाले जलीय जंतुओं के कारण जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता बहुत अधिक होती है। जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है। तो ऑप्शन सी इसका से हो जाएगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता बहुत अधिक होती है। इसके कारण क्या होता है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के पानी की अपेक्षा क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल यंत्र सिंपल मशीन किसी व्यक्ति की सहायता करता है काम करने में कम बल का प्रयोग करके भी अधिक मात्रा में काम करने में, उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो ऑप्शन बी इसका से हो जाएगा, कम बल का प्रयोग करके भी अधिक मात्रा में काम करने में। ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन बी सीखने के अनुभव, ऑप्शन सी छात्रों की वांछित स्तर व व्यवहारिक परिवर्तन। तो ऑप्शन सी इसका से हो जाएगा, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर जो है मूल्यांकन प्रक्रिया का क्या है, आवश्यक अंग नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका से हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।